जमशेदपुर से लापता कारोबारी के बेटे का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रहा। अब यह मामला राजनीतिक तूफान बनता जा रहा है। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कैरव गांधी का अब तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा है और इसी को लेकर अब विपक्ष सरकार और पुलिस पर सीधा हमला बोल चुका है। बता दें कि 13 जनवरी को जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से युवा उद्योगी और कारोबारी के बेटे कैरव गांधी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। कैरव गांधी के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत अपहरण की आशंका जताई और उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और कोई ठोस सफलता सामने नहीं आ रही है, वैसे वैसे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है और राजनीतिक दबाव भी तेज होता जा रहा है। अब यह मामला सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है। इसी बीच बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला है। दीपक प्रकाश ने कहा कि आज झारखंड का उद्योग मर गया है, पलायन कर रहा है और जो लोग पलायन नहीं कर रहे हैं उनका तो अपहरण हो जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग झारखंड को विकसित करने के काम आ रहे हैं, उन्हीं के घर का बच्चा, उन्हीं का घर का बेटा आज लापता है। दीपक प्रकाश ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। कहा, दुख इस बात की है कि सरकार अब तक कैरव गांधी को खोज नहीं पाई। उन्होंने कहा, यह घटना साफ दिखाती है कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। इस बात का है कि वो हमारा अपना परिवार, झारखंड को विकसित करने वाला औद्योगिक घराने का बच्चा आज अपहरण हो गया, लेकिन राज्य की सरकार अब तक खोज नहीं पाई। पुलिस प्रशासन विफल है और सरकार तो सुपर डुपर फ्लॉप साबित हो रही है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को उन बच्चों के लिए, उस अपहरण के लिए आवाज उठानी चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था, हंगामा करना चाहिए था, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए था, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था। लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी विदेश यात्रा करके मौज मस्ती कर रही है। दुर्भाग्य का विषय। अगर झारखंड में उद्योगपति और उनके परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो राज्य में निवेश कौन करेगा? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द से जल्द कैरव गांधी की बरामदगी नहीं हुई तो ये मामला और भी ज्यादा तुल पकड़ सकता है। परिवार वालों का कहना है कि उनके लिए हर गुजरता दिन उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ा रही है। माता पिता को हर दिन डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो, लेकिन एक आस भी है कि जल्द से जल्द मेरा बेटा घर अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा, जिसके लेकर माता पिता और परिवार लगातार सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उसके बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढकर उनके पास सुरक्षित वापस दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस 10 दिन बाद भी कोई ठोस सुराग ढूंढ पाएगी? क्या सरकार विपक्ष के दबाव में जांच को और तेज करेगी या फिर ये मामला सीबीआई तक पहुंच जाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द से जल्द कैरव गांधी को नहीं ढूंढा जाए और ढूंढ करके उनके परिवार के पास, परिवार वालों के पास उन्हें सुरक्षित नहीं पहुंचाया जाए तो ये मामला और भी ज्यादा तुल पकड़ेगा, जिसको लेकर के बीजेपी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। इसलिए सरकार पर और प्रशासन पर दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है।